वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर कर लिया है। उसके बाद था कि किस तरह से पेरेंट्स जो ऑफस्प्रिंग है क्या वो पेरेंट्स के बिल्कुल ब्लूप्रिंट होते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग ने पढ़ लिया, वेरिएशन देखा, उसके इम्पोर्टेंस देखे। उसके बाद हम लोग आगे है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में इसको हम लोगों ने जाना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, क्या क्या उसके पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, क्या क्या उसके पॉइंट है, और दोनों में डिफरेंस भी एक तरह से जाना। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट विच इज सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि यहाँ पे जो पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है वो सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक बॉडी इन्वॉल्व होती है, वो ही डिवीज़न करके या डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनता है। ठीक है, यहाँ पे सोमेटिक सेल जो होती है वो पार्टिसिपेट करती हैं, जर्म सेल का यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये जो होता है मोस्ट ऑफ द प्रिमिटिव या बहुत लोअर प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानेंगे कि द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे जर्म सेल या हम जो भी सेक्स सेल की बात करें उनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे जो भी डॉटर सेल बन रही है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ये सब में ज़्यादा होती हैं। तो ये कितने टाइप्स की होती हैं, क्योंकि इतने ढेर सारे वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है लोअर ऑर्गेनिज्म में कि उनमें डिफरेंट काइंड के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कितने काइंड्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और उसमें किस किस एनिमल में कौन से रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें फ्यूजन पाया जाता है, बर्डिंग पाई जाती है, स्पोर फॉर्मेशन पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। ये इतने टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, हम हर एक को एक एक करके देखेंगे, उसमें किस किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में ले रही हूँ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है वो हम जानेंगे आज, किस टाइप का ये डिवीज़न होता है। फ्यूजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सबसे माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी पेरेंट्स बॉडी ही टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और वो दो न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाती है। जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी जो होती है स्प्लिट होती है। ठीक है, वही पेरेंट्स बॉडी होती है, वो ऑर्गेनिज्म अब मैच्योर हो चुके रहते हैं, तो वहाँ पे वो स्प्लिट कर जाते हैं, अपने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देते हैं और दो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं या डॉटर सेल बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब फ्यूजन में हम आ रहे हैं कि दो टाइप के फ्यूजन होते हैं, एक बाइनरी फ्यूजन होता है और दूसरा क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है। अब बाइनरी फ्यूजन क्या होता है इसको हम जानेंगे, और मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है उसको भी जानेंगे। तो फर्स्ट हम लेके आए हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन जो होता है अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मेनिया में पाया जाता है। ठीक है, लिस्मेनिया जो होता है वो काला अजहर जो फीवर होता है उसके लिए इसको जाना जाता है। अमीबा और पैरामीशियम तो हम लोग काफ़ी क्लासेस से पढ़े आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो अमीबा है, ठीक है, अमीबा के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत लोअर ऑर्गन, बट यहाँ पे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। अब जब अमीबा डिवाइड करेगा तो उसका सबसे पहले जो न्यूक्लियस होगा वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, यानी क्योंकि न्यूक्लियस पहले डिवाइड कर रहा है तो न्यूक्लियस पहले एक राउंड शेप से थोड़ा लंबा सा शेप उसका हो जाएगा, क्योंकि वो अब डिवाइड होने वाला है। उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस आ रही है वहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है,
क्या हो गया है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस लंबा हो रहा है डिवाइड होने के लिए, यहाँ पे डिवाइड हो गया है न्यूक्लियस का। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे एक ही अमीबा के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए हैं, ठीक है। अब वो न्यूक्लियस आगे डिवाइड करके, मतलब वही न्यूक्लियस जो होता है अब दो बॉडी में डिवाइड हो जाएगा। पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होके दो न्यूक्लियस एक ही बॉडी में बना दिया। अब उसके आगे के प्रोसेस में अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो यहाँ पे जो अमीबा है उसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो अब दो डॉटर सेल ऑलमोस्ट फॉर्म होने ही वाली है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म अब डिवाइड होके दो अलग अलग सेल में जा रहा है, और फाइनली यहाँ पे अमीबा का डिवीजन हो गया है। तो ये क्या हो रहा है, एक बॉडी से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है बाय द स्प्लिटिंग, ठीक है। स्प्लिटिंग में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, दो न्यूक्लियस बने, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन हुआ और डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनी। तो बाइनरी फिजन में बहुत ही सिंपल है कि अमीबा जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है इस डिवीजन में, और किस तरह से डिवाइड कर रहा है ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको फिर से रिवीजन कर देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है, इसमें एक पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और वही जो है ऑफस्प्रिंग बनाता है या डॉटर सेल बनाता है। यहाँ पे जो डॉटर सेल होती है वो एग्जैक्ट कॉपी दिखती है, जर्म सेल या किसी भी टाइप के सेक्स गैमेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के हो गए, फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड रीजनरेशन, ये टाइप्स हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। उसमें हम लोग फर्स्टली के पढ़ रहे हैं फिजन। फिजन भी टू टाइप्स के हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। एक्चुअल में फिजन होता क्या है, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्योंकि उनका एक ही सेल से बना हुआ है, उन एक ही सेल में स्प्लिटिंग की प्रोसेस होती है जिसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल डिवाइड होता है, ठीक है, वो होता है फिजन का एक कॉमन डेफिनेशन है। अब फिजन में दो टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में हमने देखा कि अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मेनिया जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। अमीबा जो है इस तरह से डिवाइड कर रहा है, उसका बॉडी जो है और न्यूक्लियस लिया हुआ है, वो न्यूक्लियस पहले लॉन्ग होता है, फिर दो न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, फिर उसके बाद वो बॉडी जो होता है साइटोप्लाज्म को लेके दो बॉडी में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ और मैं यहाँ पे बताऊंगी कि लिस्मेनिया जो होता है वो किस तरह से डिवाइड करता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक लिस्मेनिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जब ये डिवाइड करने लगेगा तो यहाँ पे भी पहले क्या डिवाइड होगा, इसमें यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, पहले जो है उसका न्यूक्लियस लॉन्ग होगा, ठीक है। उसके बाद की जो प्रोसेस होगी उसमें अब इसका ये जो बॉडी है अब वो डिवाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये डिवाइड करना शुरू कर देगा, और यहाँ पे जो फ्लैजिला है अब वो भी दो बन जाएंगे, दो फॉर्म हो जाएंगे, वो भी स्प्लिट कर जाएंगे, और यहाँ पे दो बॉडी में न्यूक्लियस विथ फ्लैजिला जो है वो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये किस में पाई जाती है, लिस्मेनिया में पाई जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा बाइनरी फिजन जिसमें न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और एक ओल्ड बॉडी से दो न्यू बॉडी बनती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड जो है वो है मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन जो होता है वो क्या होता है वो हम देखेंगे। तो मैं डालती हूँ सेकेंड नंबर जो होता है वो है मल्टीपल फिजन, ठीक है, ओके। अब इसमें जो होता है एग्जाम्पल जो होता है वो प्लाज्मोडियम का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्लाज्मोडियम का, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो ढेर सारे इन्फेक्शन प्रोवाइड करता है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि एनाफिलीज जो होती हैं ये सब जो होती है इसी में आती हैं। तो क्या होता है कि वो जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो एक सिस्ट में क्या होता है, कवर हो जाता है, एक सिस्ट में कवर हो जाता है अपने साइटोप्लाज्म वगैरह के साथ, ये एक सिस्ट है उसमें कवर हो गया, ठीक है। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो बाहर नहीं निकल सकता है तो उसी में कवर हो गया।
उसके बाद क्या होता है कि अब जब इसकी जो बॉडी है, जो एक सिस्ट में कवर है, अब उसमें न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड होना शुरू कर देता है, और एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड नहीं होता, मल्टीपल न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं। किस में होते हैं? मल्टीपल न्यूक्लियस में डिवाइड होते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में ये जो है यहाँ पे जो है न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना शुरू कर गया। क्या हुआ? डिवाइड होना शुरू कर गया, ठीक है। पेन नहीं मिल रहा है, मैं दूसरे पेन से ड्रॉ करती कि यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस जो है वो दूसरे मल्टीपल न्यूक्लियस जो होते हैं वो डिवाइड करना शुरू कर गए। मैं यहाँ पे भी न्यूक्लियस को रेड बना दे रही हूँ, ठीक है, ताकि डिफरेंस दिखे। अब न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म वही है, साइटोप्लाज्म में ही अभी डिवाइड कर रहा है, अभी न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। अब देखो न्यूक्लियस कितने मल्टीपल न्यूक्लियस में डिवाइड हो गए। उस सिस्ट के अंदर ही ये डिवीजन हो रहा है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम क्या शो कर रहा है? मल्टीपल डिवीजन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम एक सिस्ट में कवर है, क्योंकि बाहर जो है इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं है। फिर वो सिस्ट में जो प्लाज्मोडियम कवर है उसमें जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करना शुरू कर देता है। ये ढेर सारा डिवीजन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट जो होता है, अब ये सिस्ट में ही जितने न्यूक्लियस हैं उतने साइटोप्लाज्म उसके सराउंडिंग में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, यानी अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। तो ये जो है ये सिस्ट के अंदर प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अब उसके अंदर जितने न्यूक्लियस हैं, ये जितने न्यूक्लियस भरे हुए हैं उनके बॉडी के चारों तरफ क्या इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। इस तरह से साइटोप्लाज्म सबके बॉडी की तरह इकट्ठा शुरू हो जाएगा, यानी ये न्यू प्लाज्मोडियम में डिवाइड हो गया है। ये जो है एक प्लाज्मोडियम से कितने ढेर सारे प्लाज्मोडियम के बेबी बन गए, ये देखो, ये देखो, ठीक है। न्यूक्लियस जितना डिवाइड हुआ होगा उतना ही साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सराउंड बन के राउंड राउंड स्ट्रक्चर में बन जाएगा। अब जब नेक्स्ट होगा तो ये सिस्ट जो होती है वो फट जाएगी, रैप्चर हो जाएगी, और इसमें ढेर सारे प्लाज्मोडियम जो होते हैं बन जाते हैं, ठीक है। ढेर सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। ये है इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो है फेवरेबल कंडीशन आ गई इनके अकॉर्डिंग, और ये सारे ये रैप्चर हो गया सिस्ट, और ये सारे प्लाज्मोडियम बाहर निकल गए। तो हमने क्या देखा? डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अमीबा में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, मगर सिर्फ दो बॉडी बन रही है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में डिवाइड करा बट दो बॉडी बन रही है, ये होती है बाइनरी फिजन, स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है, बट ढेर सारे नहीं बन रहे हैं। बट अगर हम मल्टीपल फ्यूजन की बात करें, प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल ले, तो यहाँ पे वो एक सिस्ट में जब कवर होती है तो उसका न्यूक्लियस रेपिडेटली डिवाइड होना शुरू कर देता है, और वो ढेर सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है वो सिस्ट के अंदर ही, और हर न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना शुरू करके एक न्यू बॉडी बनाता है। और जब सिस्ट जो होती है वो रैप्चर होती है तो सारे के सारे प्लाज्मोडियम का जो न्यू बेबी सब बने रहते हैं, सब के सब अपना बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया मल्टीपल फिजन का। तो आई होप डिफरेंस भी दिख रहा होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और बाइनरी फिजन में मैंने प्लाज्मोडियम अमीबा के साथ साथ लिस्मेनिया का भी पिक्चर ड्रॉ किया है, और यहाँ पे मल्टीपल फिजन जो है किसका है? प्लाज्मोडियम का है। ये प्लाज्मोडियम का मल्टीपल फिजन है। तो हमने आज एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया जिसमें हम लोगों ने फिजन पढ़ लिया। फिजन के दो पार्ट पढ़े, दो टाइप्स पढ़े इनफैक्ट, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। उसके बाद हम जो है बर्ड फॉर्मेशन का एक पढ़ेंगे कि एक न्यू टाइप्स ऑफ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ये हम देखेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर बहुत इजी था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही इजी है, हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। और जो भी डाउट्स होगा वो आप इनबॉक्स करो, हमेशा की तरह मैं बोलूँगी, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।